यहाँ कोई भी मेरी बात पर ध्यान नहीं देता, कोई नहीं सुनता। क्या जरूरत थी ठंडे पानी से नहाने की? मैंने कहा ना पानी गर्म करके देती हूँ। क्यों ठंडे पानी से नहाया तू? तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए। हे, आशीर्वाद दो माँ। क्या हो गया तुझे? हनुमान पेटी मास्टर, देखिए तो इसे क्या हो गया। गुरु बहन, मिर्च से इसकी नजर उतार दो, सब ठीक हो जाएगा। लगता है तुझे कुछ हो गया है। इसे पकड़, तेरी नजर उतारती हूँ। नजर नहीं माँ। ओह, प्रेम रोग वाली नजर है ये। वाह 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 वाह। गधे क्या बक रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा। ये ले। अरे माँ, तिलक मुझे मत लगाओ, तुम खुद ही लगा लो। हाँ? देखिए तो इसे क्या हो गया है। अरे गर्म है बेटा, जुबान जल जाएगी, संभल के। जो जलना था वो तो जल चुका, जुबान जलने से क्या होगा। मेरी बात सुन शंकर, हम कुल देवता के मंदिर में जाकर ताबीज बनवा लेते हैं। कुल देवता के मंदिर में तो जाएंगे ही माँ, लेकिन उससे पहले तुम पापा से तो पूछ लो। हाँ। पापा से पूछूं? मैं क्या पूछूं? पापा आपसे कितना प्यार करते थे माँ, और आप भी पापा को जी जान से चाहती थी। मैं भी तो वैसा ही हूँ ना। हाँ, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। पहले तुझे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मंदिर बाद में जाएंगे। दवा खाने में तो जाएंगे। पापा के बारे में कुछ बताओ ना। बताओ ना माँ। क्या बताऊँ मैं? ए जोकर। गुरु माँ बताओ ना। गुरु माँ हाँ बताओ ना। मैं नहीं बता दो गुरु माता। अरे माँ बता दो। अरे माँ, हम सबको कुछ नहीं हुआ है, पापा के बारे में बताओ ना। श्याम जी, जब भी गुरु जी का जिक्र होता है गुरु बहन शर्मा जाती है। जाने दो, चुप रहो। उनके बारे में बताने में क्या शर्माना। अब क्या बताओ, ये मेरे घर के भगवान हैं, सारी कलाओं में निपुण। उनकी जिंदगी एक प्रेम कहानी है। कला उनके लिए जिंदगी थी। इनकी श्री कृष्ण लीला देखने के लिए पता है कोसों दूर से गाड़ी लेकर आते थे। पहले ये बहुत शर्माते थे, पर बाद में प्यार करने लगे, लोगों को ज्ञान देने लगे। विष्णु की मानवता का संदेश हम सबको सुनाते। उन्हें हमेशा मैंने अपना भगवान माना, हमेशा उनकी पूजा की और हमेशा करती रहूंगी। यही थी उनकी कहानी। वाह वाह, क्या बात कही है माँ। इस बात पर तो तुम मुझे तिलक लगा ही दो। तिलक लगाऊं? क्यों तिलक लगाऊं? तिलक लगाओ ना माँ, ज्यादा सवाल मत करो। चलो तिलक लगाओ। हाँ, सच में तुझे कुछ हो गया है। रुक लाती हूँ। हे भगवान, मेरे कैसा रहा? हमें क्या पता तुम क्या सोच रहे हो। बात है। ये ले। अब आशीर्वाद दो माँ। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? आज जरूर तुझे कुछ हुआ है। माँ, ये सच्चा प्यार क्या होता है? इससे कुछ जरूर हुआ है। ये पागल तो नहीं हुआ? माँ, जो भी कहना है वो बाद में कहना, पहले ये बताओ कि सच्चा प्यार क्या होता है? सच्चे प्यार का मतलब एक साफ पानी की तरह किसी के दिल में प्यार का बीज बोकर एक प्यारी सी फसल उगाकर उसे दूसरों में बांटना और दूसरों की खुशी में खुश होना। इस सुंदर एहसास को ही प्यार कहते हैं बेटा। तुम तो मस्त हो माँ, अब आशीर्वाद दे ही दो। रहने दो। मास्टर जी, एक छड़ी तो दीजिए। हाँ, दे दो, दे दो, जल्दी दो। अरे माँ, एक बार और आशीर्वाद देना। चल, आशीर्वाद दो ना माँ। उठ कहा। आशीर्वाद दो ना माँ। क्या हुआ है शंकर? सच में तुझे कुछ हो गया है। तेरे दिल की धड़कन मुझे बता रही है तुझे जरूर कुछ हुआ है। संभल कर बेटा, संभल कर रहना। हाँ माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। मैं चलता हूँ। बाय। ख्याल रखना। शंकर, कहाँ जा रहे हो, क्या करने वाले हो, ये सब हमें पता है। वैसे तो तुम अकेले बहुत हो, मगर हमारी जरूरत पड़े तो हमारे साथ हैं। अरे वाह, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। जाओ जाओ, मजे करो। गोल गुंबद, सच्चा प्यार कैसा होता है? शंकर, आंखें बंद करके देखो। अगर माँ दिखे तो माँ का प्यार, कोई जंगली जानवर दिखे तो जानवर का प्यार, भगवान दिखे तो भगवान का प्यार, भूत दिखे तो भूत का प्यार, कामुकता दिखे तो कामुकता का प्यार, प्रेम दिखे तो प्रेम का प्यार। हर प्यार की अपनी एक पहचान है। मुझे भगवान दिखा है, इसलिए मुझे भगवान से प्यार है। तुम भी आंखें बंद कर लो और उसके बाद देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारा प्यार किसके लिए है।
यहाँ कैसे आना हुआ? कब आई यहाँ? मैं तो दोपहर से ही गेट के सामने इंतजार कर रहा हूँ। हाँ? कल रात को तुमने मुझसे कहा था ना यहाँ मेरा इंतजार करना, तब से मैं यही इंतजार कर रही हूँ। इतना प्यार करती हो मुझसे? मैंने पहले ही कहा था ना, प्यार किया नहीं जाता, प्यार तो अपने आप हो जाता है। मैं अपने मन की बात कह चुकी हूँ श्याम, तुम्हारे जवाब का इंतजार है और आज तुम्हें जवाब देना ही होगा। तुम खामोश क्यों खड़े हो? अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? देखो, राधा कभी अपने श्याम से क्यों, किस लिए, कहाँ, ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछती थी। ठीक है, आज से ये राधा भी नहीं पूछेगी। जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। आंखें बंद करो। क्यों, कोई जादू करना है क्या? अब अपनी दोनों बाहें फैला दो। मुझे गुदगुदी तो नहीं करोगे ना? मुझे बहुत गुदगुदी होती है। मेरा डायलॉग मुझे ही मार रही हो? जो कहा उतना करो ना। मेरी तरह तुम भी तिरछी आंखों से देख तो नहीं रही हो ना? बिल्कुल भी नहीं। आज के बाद तुम प्रिया नहीं हो। ये प्रिया अभी शाम की राधा है। I love you, राधा। I love you, श्याम। I love you, श्याम। I love you, राधा। I love you, श्याम। भाई जी, ये कह रही हैं आज छुट्टी खत्म हो रही है, इसलिए आज रात को ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओ मुजरा इलाके के आयुक्त जी, अब वीआरएस ले लो। इतना कम नहीं है, बहुत हो गई सरकार की सेवा। आखिर तुम्हें किस बात की कमी है जो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। मैं भी बोल बोल कर थक गई हूँ। हमारे गांव में रहने वाले अपनों को छोड़कर दूर रह रहे हैं। वो जाने दो, हमारा ही देख लो, हमारे बच्चे हमारी भाषा नहीं बोलते, पक्के परदेसियों की तरह बातें करते हैं। हेलो, जहाँ स्टाइल में बात करनी होती है वहीं स्टाइल में बात करते हैं, जहाँ खड़ी बात करनी होती है वहाँ खूब खड़ी बात करते हैं। एक बात और कहनी थी, हम लोग अभी गांव नहीं आ रहे हैं, पूरा वेकेशन यहाँ बिता के ही आएंगे। खींच कर दूंगी। ना करने के बाद भी डांस क्लास की ट्यूशन में एडमिशन ली है, अब करना ही पड़ेगा। चाची, बच्चों को यहीं रहने दो, इनके क्लास का इंतजाम घर पर ही हो जाएगा। आप लोगों को अर्जेंट जाना है तो आज ही चले जाइए, लेकिन बच्चे अभी 2 महीने यहीं पर रहेंगे। कोई शायरी सुनाओ ना श्याम, सुनाओ। तुम सुनाओ। प्लीज श्याम, सुनाओ ना। ठीक है। मेरे कदम तो चलना ही भूल गए जब से तुम मिली हो। मेरी पलकें झपकना भूल गई हैं जब से तुम्हें देखा है। मेरा दिल धड़कना ही भूल गया जब तुम्हारे लफ्जों को सुना। मेरा रोम रोम खिल गया जब तुमने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ प्रिया, दिल की गहराई से कसम खा के कहता हूँ, मंगलसूत्र सिर्फ तुम्हें ही पहनाऊंगा, इस शायरी में पिरोकर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। सच में? जबरदस्त। अब तुम कुछ सुनाओ ना। मुझे ये सब नहीं आता। तुम्हारे लबों से निकला हर बोल मेरे लिए शायरी गजल से बढ़कर ही है, सच में। कहानी नहीं जिंदगी चाहिए, तुझसा नहीं, मुझे बस तू चाहिए। खूब, बहुत खूब। ए राधा, हम जब 7 फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर, बुजुर्गों को गवाह बनाकर शादी करते हैं, लेकिन हम अपने दिल को साक्षी बनाकर, शिव को साक्षी बनाकर इस शिव मूर्ति के 7 फेरे लगाएंगे। हम एक दूसरे की उंगली जोर से पकड़कर
सारी दुनिया को सुनाई दे, इसलिए जोर से कहेंगे, आई लव यू राधा, आई लव यू राधा, आई लव यू श्याम, आई लव यू श्याम। इस तरह हंसते हुए जोर से कहेंगे और यही हमारा मंत्रोच्चार भी होगा। तेरे प्यार का जादू मुझ पर छाया, तेरे रूप के साए ने मुझे अपनाया। बात करने लगे दिल से, दिल बात करने लगे। हंस रहे हैं ये सपने, खुशी से हंस रहे हैं। ये मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी है। ये मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी है। सुनो प्रिया, बचपन में ही हमारे माँ बाप छोड़कर चले गए। विरासत में मिली जमीन पर खानदान वालों ने कब्जा कर लिया, लेकिन मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की। 100 एकड़ जमीन खरीदी जिसे 1000 एकड़ पहुंचा दिया। मैंने 2 शानदार बंगले बनाए, 5 शुगर फैक्ट्री, 3 लेआउट और 15 विंडमिल मेरे पास है। ऐसे ही मैं गिनाता जाऊंगा और वो खत्म ही नहीं होंगे। भैया, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? तो फिर मैं और किसको बताऊं? और मेरा है ही कौन? प्रीति का तो घर बस ही चुका है। अब बस तुम्हारा भी घर बस जाए तो मम्मी पापा का सपना पूरा हो जाए। भैया। प्रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम हमारे घर की इज्जत पर कभी भी दाग नहीं लगने दोगी, मुझे भरोसा है। अब जल्द तुम्हारी शादी किसी अच्छे से घर में हो जाए तो मुझे तसल्ली मिले। चलो आ जाओ। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं पापा? जब मैं छोटा था तो आपकी आंखें देखकर ही डर जाता था, लेकिन पूरे गांव के मुंह से आपकी चर्चा सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता था। आप हमारे साथ नहीं रहोगे ऐसा नहीं सोचा था मैंने। आज मैं प्यार की राह पर चल पड़ा हूं। सही कर रहा हूं या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच्चा प्यार कर रहा हूं। वो विजयपुर की बहुत बड़े घर की बेटी है। वो भी मुझे बहुत चाहती है पापा। आप क्या करेंगे कैसे करेंगे मैं नहीं जानता। उसके घर वालों को मनाने का काम आपका है, आप ही का है। मेरे प्यार को हारने मत देना। आप शक्तिशाली हैं, भगवान शिव के अवतार हैं। आपके नाम में ही एक शक्ति है। वो शक्ति मुझे दीजिए, आशीर्वाद दीजिए पापा। प्यार की जीत हो, प्यार की जीत हो, प्यार की जीत हो। मेरी और तुम्हारी प्रेम कहानी 100 मील का सफर पूरा कर चुकी है। हमारी शादी के बाद हमारे 2 प्यारे से बच्चे हुए। उनका खेलना, कूदना और पढ़ाई ही हमारी जिंदगी है। मैंने हमेशा से ही एक ऐसी जिंदगी की कल्पना की थी। मैं चाहती थी कि मेरा एक छोटा सा सुखी परिवार हो, और जब कभी भी मैं तुमसे रूठूं तुम मुझे मनाने आओ। और ये सब करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ प्यार में है। बहुत दिन हो गए तुमने मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगाई, आज फिर से लगाओ ना। अरे अरे क्या हुआ? कितनी उम्मीद से मैंने तुम्हारा लेटर खोला था और तुमने इसमें एक अक्षर भी नहीं लिखा है। क्या कर रहे थे तुम? बहुत कुछ लिखना चाहा लेकिन मैं लिख ही नहीं पाया। अपना दिल निकाल कर मैंने रख दिया। जरा गौर से तो देखो, मेरा दिल नजर आएगा। दिखाई दिया? तुम एक अमर प्रेमी हो और सबसे अलग भी। मेरे दिल का दर्पण खाली था और तुमने उसे आकर भर दिया। खामोशी से सुनो, ये प्यार क्या कहता है। तुम्हारे लिए धड़कता था मेरा दिल,
खामोशी से सुनो, प्यार क्या कहता है, ये प्यार क्या कहता है। ये मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी है। ये मेरी और तुम्हारी प्रेम कहानी है।